हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। तो हमने अभी तक क्लास 9 की पियर्सन का चैप्टर 12 ज्योमेट्री का लेवल 1 अभी तक ख़त्म कर दिया है। तो आज हम लोग लेवल 2 की शुरुआत करेंगे और हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप अपनी बुक निकाल लीजिए, पियर्सन देख लीजिए। पियर्सन बुक ये रही पियर्सन, मेरे पास 6th एडिशन है, हो सकता है आपके पास लेटेस्ट एडिशन हो, तो क्वेश्चंस में कुछ चेंज हुआ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले डायग्राम बना लेता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन को रिसाइट करेंगे। 31 नंबर। ओके, और यहाँ पे एक लाइन है ना, तो क्या है ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये वाला पॉइंट है ई। सो नाउ क्या हमें दिया हुआ है, कुछ रेशियोज दिए हुए, लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या रेशियोज दिए हुए हैं, तो ये रेशियोज ही से ये क्वेश्चन बनेगा बहुत। ओके, ये वाला रेशियो दिया हुआ है और BC रेशियो AE दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, और ये 2:3। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, रेशियो ऑफ ACD रेशियो एरिया, ये सब का एरिया है। ठीक, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए BC कौन सा है, ये। ठीक है, अब डायग्राम को मैं देखिए, मैं बहुत क्लियर डायग्राम बनाता हूँ वैसे भी। तो देखिए BC और CD का रेशियो ये, अगर मान लीजिए ये 2x है, ये 3x है। ठीक है, अब हम लोग AE और EC का देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये अगर 3y है तो ये 4y है। तो अब हम लोग उससे कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को किस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस वाले का और इस वाले का। तो आप देखिए AE, ये वाला जो ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल का रेशियो कितना होगा, इतना होगा, क्योंकि हाइट सेम है, हाइट सेम है। h हाइट हाफ इंटू बेस अभी है हाइट, और इसमें कितना 3y और इसमें कितना हाफ इंटू 4y इंटू h, हाइट सेम है, तो कितना रेशियो आएगा 3:4। तो उन लोग का, तो ये कितना हो जाएगा, इसका इस ट्रायंगल का टोटल एरिया कितना है 2x, मतलब मान लीजिए इसके एरिया को मान लेते हैं, ये 2 टाइम्स है, 2 अल्फा है, तो ये 3 अल्फा है। इसके रेशियो, इसका इस ट्रायंगल का ABC रेशियो ACD क्या होगा, इसका मतलब ये से आप क्या ये कर सकते हो कि ABC जो ट्रायंगल है उसका एरिया, उसके रेशियो ट्रायंगल ACD के साथ कितना है 2:3 है, ऐसे और भी। तो यहाँ पे ये इसका कितना है, ये 3y, तो ये 4y एरिया का होगा, मतलब जो भी कोई भी वेरिएबल घुसा दो, मतलब 3:4, तो ये कितना करिएगा 3/7 ऑफ 2x, मतलब मान लिया मैं इसका एरिया को मान लिया इक्वल टू 2x। ठीक है, और यहाँ अल्फा है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना। तो 3/7 ऑफ 2x इसका एरिया आएगा। तो अब ये लिख दिया हमने, ACD का एरिया निकालना है ना, ये अ मिनट, आई एम सॉरी, दिस इज ECD। अब इस वाले का हमने इसका निकाल दिया। आज गलतियाँ ही हो रही हैं, कोई बात नहीं। अब ECD का कितना होगा, EC रेशियो AE कितना है 3:4, मतलब इस वाले ट्रायंगल का ये अगर 3 है तो ये 4 होगा, रेशियो के मुताबिक ये 3:4 होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/7 ऑफ कितना है 3x, एरिया है इसका 3x
और इसका 2x। रेशियो मतलब रेशियो निकालना है ना, अब इसका कितना होगा, 3/7 ऑफ 2x। 7 खत्म, x खत्म, 2:1 आंसर। कितना आ गया, 2:1 आ गया ना, समझ में आ गया ना कैसे किया हमने, कि हमें रेशियो दिया हुआ था, जैसे ये समझा कि कैसे, क्योंकि हाइट सेम है भाई, तो 20 अब हाफ भी कटेगा, हाफ तो कटेगा ही, ऑब्वियस थिंग्स। एंड h खत्म, तो 3y और 4y का रेशियो, मतलब उसी के इसका रेशियो उसके ट्राइंगल का रेशियो होगा, ठीक है। मतलब आई मीन दैट इफ लाइक दिस इज द बेस, सो इस बेस का और इस बेस का रेशियो अगर 3:4 दिया हुआ है, तो इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का भी रेशियो 3/4। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं 32 नंबर पे। आप क्वेश्चन को पढ़िए, पहले आप खुद ट्राई करें, ट्राई एंड अगेन करते रहिए ट्राई, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? चलिए 32 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन के जो इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं उसे यूज़ कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वैसे कभी भी पियर्सन के जो आंसर दिए हुए होते हैं बैक में, उसको ज़्यादातर रिलाई नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे आंसर गलत होते हैं, लेकिन बहुत सारे तो नहीं, कुछ तो इसलिए चलिए 32 नंबर पे आते हैं। उसमें हर क्वेश्चन में आज हम लोग शायद डायग्राम ही बनाएंगे एक के अलावा। ओके, सो ये सेंटर है ओ, इधर सेंटर, ठीक, ये है ओ, ये है ए, अभी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, ये है सी, हाँ एक जगह जाएगा डी में, ठीक है, और तब फिर ये इससे ऐसे कनेक्ट करेगा ना, 1 मिनट, हाँ ये ऐसे कनेक्ट हुआ और ये ऐसे कनेक्ट हुआ। ओके, मतलब मान लीजिए ये यहाँ पे आके क्रैश कर गया, मतलब यहाँ मिल रहा है, ठीक है। डायग्राम में ये बनाता हूँ तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, होप आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। अब ये है बी, तो और ये पॉइंट पी है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी बी इज इक्वल टू पी सी, पीबीओ कितना दिया हुआ है 25 डिग्री, एंड बीओसी इज इक्वल टू 130 डिग्रीज। देन फाइंड एंड द एंगल एबीपी प्लस डीसीपी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है आपको क्या, एबीपी न्यूज और डीसीपी होता है पुलिस, जो भी, ठीक है, ऐसी जोक था। तो यहाँ 130, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा 230। अब भाई बताओ, अगर मैं यहाँ एक लाइन खींचूं, ठीक है, ये एक्स एंगल रेडियस है, अब ये और ये बराबर है, तो 25 प्लस एक्स इसके बराबर होगा, तो ये वाला कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक। अब ये वाला कितना आ जाएगा, अब एक ये बन गया ना एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल, देखिए 1 2 3 4 ऐसे ही बना है, ठीक है, ये बना है, ठीक है, आप अगर में तो ये 230 50 280 ये 80 आ गया, ये 80 आ गया, तो अब तो ये वाला 100 आ गया, ये 100 आ गया, ये 80 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये एंगल तो हमारे पास हमको दिया नहीं है, तो अब हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे कि ये एक्स एंगल है, तो ये भी एक्स एंगल होगा, क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो होगा
ठीक है। तो अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इसका सेंट्रल एंगल है, तो ये इसका आधा होगा, ये भी इसका आधा होगा, ये 65, तो ये वाला कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो ये दूसरा लिख देता है y, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा 180 माइनस 165 कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो 2y कितना आ जाएगा 30 डिग्री आंसर। कैसे किया हमने, मतलब हमारे ये 25 डिग्री तो ये 25 डिग्री, फिर ये वाला एंगल निकाला, फिर ये वाला एंगल से, फिर सेंट्रल एंगल से उसको निकाल दिया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 33 नंबर, इसमें ही डायग्राम नहीं है, चलिए आप पढ़िए, ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो 33 नंबर में एक पॉलीगॉन है, और उसका ग्रेटेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल ग्रेटेस्ट एंगल कितना दिया हुआ है 110 डिग्री, ठीक है। और अब हमें बोला है कि ऑल एंगल्स आर डिस्टिंक्ट इन इंटीग्रल मेजर्स इन डिग्रीज, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स इट कैन हैव। तो अब कुछ भी एंगल हो, ये वाला तो आपने प्रीवियस वीडियोस में अगर देखा है तो ये तो देखा ही होगा, हाँ ये आइडेंटिटी को मैंने प्रूफ किया था। तो n-2 इंटू 180 डिग्री छोटा होगा 110 से, कोई भी एंगल बाई n m, ठीक है। सो अब हम लोग इसको ये करते हैं, तो कितना आ जाएगा 180 n माइनस 360, ये आ गया, तो 70 n इज ग्रेटर मिनट, ओके 70 n इज ग्रेटर देन 360, फाइव इज ग्रेटर देन n, तो मैक्सिमम साइड्स इट कैन हैव, एक मिनट प्लीज, तो ये भी हो सकता है ना, बराबर भी है 110, उसका एक एंगल तो है ना, ठीक है। तो 110 180n माइनस 360 110n, तो ये तो मैक्सिमम कितना आएगा, ओह सॉरी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग हियर, कि ओह यहाँ पे तो डिवाइड ही रॉन्ग कर दिया था मैंने, ठीक है। कितना आ जाएगा 70n 360 n is 36/7 से बड़ा, 36/7 n से बड़ा है, तो क्या मैक्सिमम आ सकता है, इंटीजर क्या है इससे सबसे छोटा 5 है, ठीक है। सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी थी, डिवीजनिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है। तो क्वेश्चन पर ये 34 नंबर, डायग्राम बनाना हो आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, ओके। एक रेक्टेंगल है, सेंटर है ए बी एक्स 2x सी डी दिया हुआ है। व्हाट इज द रेशियो पेरीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द सेमीसर्कल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल बाय डायमीटर ऑफ सेमीसर्कल का रेशियो मांगा है। तो कैसे, पहले पेरीमीटर तो निकाल लो भाई, कितना 3x 6x आ गया। अब हमें डायमीटर की खोज है, ठीक है। तो डायमीटर, अब हम लोग क्या, डायमीटर क्या है 2r रेक्टेंगल, सॉरी सर्कल है ना, मैं भी ना सर्कल है, ठीक है। तो अब कैसे निकालोगे, एक रेडियस खींचा, अब देखो ये x, तो ये x मिड पॉइंट, तो अब यहाँ पे अब ये कितना देगा √2x, x √2 x पे रूट नहीं है, तो √2x आ गया, तो 2r कितना आ जाएगा
2√2x 2 आ रहा है ना, 3/√2, 3 रेशियो आंसर। कैसे किया? x√2 पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, बनाइए, ठीक है। मैं जब तक 1 मिनट आ रहा हूँ, ओके, ठीक है। थर्टी फिफ्थ नंबर आई थिंक, ओके। हमारे पास 35 नंबर है। क्वेश्चन देखिए, इसका डायग्राम ना बुक में मतलब अच्छे से नहीं दिया हुआ, मैं अभी खुद अच्छा नहीं बनाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कितना सुनहरा क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ एरिया पाई स्क्वायर यूनिट्स. Another circle is drawn with C as center, which is on the given circle passing through A and B. Find the area of shaded region. ठीक, तो अब ये नॉट टू स्केल नहीं है, लेकिन यहाँ डायमीटर है ए बी, इस सर्कल में नॉट टू स्केल है। नॉट टू स्केल क्या मतलब? फिगर को हमने ये नहीं मतलब कि देख बोल दो ये कैसे डायमीटर है भाई, ये कैसे रेडियस है, मतलब सेंटर है। नॉट टू स्केल है, आपको देखने से कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक। देखने से आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे है, मान लीजिए सेंटर है ओ, ठीक है। तो अब हम लोग शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। दिस रीजन इज शेडेड, दिस रीजन, ओके। मतलब इधर से इधर एक चांद बन रहा है ना, हाफ मून, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे? सॉरी सेंटर दिया हुआ है सी। तो अब हम लोग देखते हैं, एक कॉर्ड है ना, डायमीटर एक कॉर्ड है डायमीटर, उसमें मैंने सी से फेंका तो वो बाइसेक्ट हो रहा है ना, ये ओस भी। तो ये कितना डिग्री? 90। अब बताओ, पाई स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है इस वाले सर्कल का। मान लो ये सर्कल है अल्फा, ये सर्कल है बीटा। तो अल्फा सर्कल का एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया ऑफ अल्फा सर्कल कितना दिया हुआ है? पाई, है ना। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, आर इज इक्वल टू -1 आएगा, लेकिन हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। कितना आ गया? 1 आ गया। प्रॉब्लम सॉल्व? नहीं, अभी नहीं। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है हमने, रेडियस। दिस वन, दिस वन, दिस इज वन, दिस इज वन। बोलो नाउ सी डियर स्टूडेंट्स कि ये इस वाले बीटा सर्कल का रेडियस है कि नहीं। ये वाला जो इस OBC का जो हाइपोटेन्यूज CB है, वो बीटा सर्कल का रेडियस है कि नहीं। तो 90 पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो भाई, आ गया √2। तो अब हम लोग निकालते हैं कि ये वन तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्रीज, 45 डिग्री। तो अब हम लोग को इसका एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे पता है? इसे कौन सी स्ट्रेटजी यूज करेंगे कि अल्फा सर्कल का एरिया टोटल कितना है? पाई है। नहीं, पहले आप ऐसे समझो कि पहले ना मैं इस सेक्शन का निकालता हूँ, जो दोनों सर्कल में कॉमन है उसका निकालता हूँ एरिया, ठीक है। कैसे निकालूंगा भाई? अब देखो यहाँ 90 डिग्रीज बन रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ ना, फॉर्मूला है ना थीटा डिग्री कोई भी, तो 90 डिग्री बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग किस सर्कल का ले रहे हैं? किस सर्कल के रेडियस से ले रहे हैं? बीटा सर्कल के। तो बीटा सर्कल का रेडियस कितना है बोलो? √2 है, √2 का स्क्वायर 2, 4,
2 π/2 एरिया आया। π/2 एरिया किसका आया? इतने का ना, इतने का। रुकिए दूसरे मार्कर से करता हूँ। इतने का एरिया आया। इतने का आया ना, इतने का तो छूट गया। तो अब इसका निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? देखते हैं। अब इसके रेडियस से देखो। अब हम लोग जो एरिया निकालेंगे देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना डिग्रीज बन रहा है? 180 डिग्रीज। तो 180/360 पाई इंटू 180 डिग्री बाई 360 इंटू पाई। किसका रेडियस लोगे भैया? अल्फा सर्कल का। बोलो कितना आ जाएगा? 1 है ना रेडियस, तो 1। π/2 एरिया आएगा कि नहीं? π/2 है ना। अब किस वाले का π/2 आया देखते हैं। π/2 आया इस वाले का, पूरे जो भी इसके अंदर आ रहा है। देख रहे हो ना मार्कर की कि ये पूरा ऐसे घबराना मत। ये वाला जो ब्लैक बाउंड्री है उसको इतने का एरिया आया। तो भाई कॉमन क्या आया? अब हटाना तो होगा ना। ये ट्राइंगल दो बार आ गया। एक बार इसमें, एक बार यही वाला ट्राइंगल आया, इस वाले में भी वही ट्राइंगल आया। लेकिन पूरी जो दोनों कॉमन सर्कल, दोनों अल्फा बीटा सर्कल में जो भी कॉमन है वो आ गया। बट क्या आया? पाई आया। टोटल कितना आया? π/2 प्लस π/2। लेकिन अब इस ट्राइंगल का भी तो कुछ करना होगा ना भैया। ठीक है, तो कितना होता है? अब इससे माइनस कितना? हाफ। हाइट कितना? 1। बेस कितना? 2। कितना है? π-1 आया कि नहीं? कितना आया? π-1 आया। मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइए अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए। कितना आ गया? π-1 आ गया। इसका π-1 आया। तो देखिए ये वाला जो है रेड ब्लू इधर, ठीक, तो वो क्या है? इस सर्कल का पार्ट है ना, अल्फा सर्कल का, पूरी तरीके से मतलब उसका भी है। तो π-1 से अब मैं क्या हटाऊंगा कि मुझे ये मिल जाएगा। मतलब मैं टोटल एरिया से इसको बाहर निकाल दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। टोटल एरिया कितना है? पाई है। माइनस माइनस प्लस प्लस। कैसे बनाया हमने भाई कि 1 पहले हमने बेसिकली क्या किया कि हमने अनशेडेड रीजन ऑफ अल्फा सर्कल कहो, क्योंकि अल्फा सर्कल के एक पार्ट का निकालना है, अनशेडेड ऑफ अल्फा सर्कल का निकाला एरिया। लेकिन ये जो ट्राइंगल है ABC वो आ गया 2 बार। तो एक बार हटाना होगा ना, तो हटा दिया हमने। हटा दिया तो हमें मिल गया आंसर। तो आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग 36 नंबर पे प्रवेश करते हैं। 36 नंबर, ओके। 36 नंबर, थर्टी सिक्स है। इन फिगर नॉट टू स्केल गिवन बिलो। नॉट टू स्केल है, क्या है? बहुत ज़रूरी है नॉट टू स्केल। मैं एक बार कोई एग्ज़ाम दे रहा था तो मैंने क्या कर दिया था, अरे दिख के तो लग रहा है भाई ये रेडियस नहीं हो सकता, क्वेश्चन गलत। ऐसा नहीं होता। मैं मतलब उस वक्त छोटा था तो नॉट टू स्केल का मीनिंग नहीं जानता था। 6 की बात है, 6। चलिए ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट, रेडियस बराबर, सब कुछ बराबर। तो इसमें जो एरिया है ना एरिया ये जो आ रहा है ना, इसका पेरीमीटर मतलब ई प्लस ई, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो रेडियस है और यहाँ जो रेडियस है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो बोलिए कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो ये रे आर 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 आर, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 90 डिग्री है। तो क्या हो गया, मान लो ये पी, ये क्यू, पी क्यू O1 O2 क्या आ गया, रोम्बस। ठीक है,
तो अब हम लोग निकालते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। अच्छा, ये ए भी दिया हुआ है, इसलिए तो मैंने निकाला। ए भी दिया हुआ है, ठीक है। AB O1 O2 रॉम्बस आ गया, ठीक है। सॉरी फॉर माय मिस्टेक, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर निकालना है ना, तो हमें सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस हमें दिया हुआ है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल, रॉम्बस है, पैरेललोग्राम है, 180 होगा। ठीक है, तो हम लोग ये ऐसे कर सकते हैं ना। 1 मिनट, 4/3 आंसर है। 1 मिनट, तो देखिए ये मैंने डायग्राम ना गलत बना दिया, मतलब बुक में भी गलत डायग्राम दिया। तो हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, स्किप नहीं करते। हम इस क्वेश्चन को का डायग्राम एक करेक्ट डायग्राम बनाएंगे जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को भी मैच करता है, ठीक है। सॉरी, तो अब देखिए ऐसा है डायग्राम कि एक सर्कल है C1 सर्कल, और एक सर्कल है C2 सर्कल। तो ये है कि ये है नॉट टू स्केल अप ब्रदर, ये है O1 है ना, O1 है, और ये है O2, ये है A, ये है B। हमें और कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2। अब हम कैसे निकालेंगे, अब देखो भाई, ये है रेडियस, ये भी है रेडियस, ये भी है रेडियस, ये भी है रेडियस, ये भी है रेडियस। देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों किया ऐसा, तो कि क्वेश्चन को आप निकालिए अपना पियर्सन, आपका हो सकता है कोई और क्वेश्चन हो। 36 नंबर है कि ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। तो उस डायग्राम में सेंटर यहाँ हो गया था, तो सर्कल पास ही नहीं कर रहा था। तो अब ये देखिए इक्विलेटरल नहीं हुआ, रॉम्बस है, अलग बात। ये 60, ये 60, 60 as it is a rhombus and rhombus is a parallelogram, ये भी 60। तो पैराग्राम में क्या होता है, 180 होता है ना। तो ये 60, ये वाला भी 60 है, ये वाला कुछ यही नहीं, पैराग्राम कुछ भी भूल जाइए, मैंने 60 120 120 60। तो अब हम लोग कैसे निकालो कि 120/360 इंटू 2πr, क्योंकि हमें अब ये वाला निकालना है, इतना से इधर तक और इधर से इधर तक। 1 इंटू 2πr कितना है, 2 है, इंटू 2 2 बार आएगा ना। ये वाला कलर कर लो, दो तो छोड़िए, ये वाला और ये वाला, तो 3/4 आंसर हो गया। समझ जाएगा, ये डायग्राम गलत था, इसलिए अगर आप खुद से भी अटेम्प्ट किए होंगे, हो सकता है आपसे नहीं बनाओ, तो डायग्राम इन्होंने गलत दे दिया भाई। 37 नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन पढ़िए, अटेम्प्ट कीजिए, ट्राई एंड अगेन, ठीक है। तो अब हम लोग 37 नंबर देखते हैं। एक स्टार इन द गिवन फिगर, फिर से NTS लिखूंगा नहीं, नॉट टू स्केलर, ठीक है। प्लीज कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज्ड। सो यहाँ पे एक स्टार है, ठीक है। तो ये है PSQMR। तो अब देखिए क्या है,
कि हमें निकालना है एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ओ पी आर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो टाइम लगा था बनाने में। ओ है, अच्छा ओ सेंटर है, देखा ही नहीं। अंदर के भी कुछ ये हैं, उसे भी बना लेते हैं। ये आपके वैसे डायग्राम में दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी इसलिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए क्या बोला है, पी क्यू आर। अभी हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग थोड़ी एंगल चेजिंग लगाते हैं। एक्स एंगल है ना, ये कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब इसका ये सेंट्रल एंगल होगा, है ना, तो ये वाला कितना आ जाएगा 180 माइनस 2x। सो तो अब ये वाला, एक मिनट, y, दिस इज y जो भी, तो ये 180 माइनस 2y, तो ये वाला कितना 90 माइनस y। ये x, तो ये वाला कितना 90 माइनस x, ये पूरा। अब आ जाते हैं, बोला है पी क्यू आर देखो भाई, पी क्यू आर कितना 90 माइनस 5। ओके, लिख दिया। ओ पी आर वाई, NMS OSN, NMS और OSN, ये जरूरी नहीं कोलिनियर है तो इसको भगा दीजिए। OSN कितना है, x है, और ये वाला कितना है, ये तो है ना भाई, ये इसका ये सेंट्रल एंगल है, तो ये जितना होगा, ये अल्फा होगा तो वो अल्फा भी 2 होगा, तो ये 180 माइनस 2x है तो वो 90 माइनस x होगा। कर दो कूट कर, मारा रोया थोड़ी ना। 180x तो हो गया। हमने कैसे सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ, सॉरी 37 नंबर है। कैसे किया हमने, एंगल चेजिंग की, अकबर क्लासेस एंगल चेजिंग, ठीक। एंगल चेजिंग से हम 38 नंबर पे आते हैं। तो 38 नंबर है, इसी द डायग्राम, मामूल के खिलाफ नहीं। तो देखिए एक सर्कल, ठीक है, पीसी है, मान लीजिए ना, इट्स जस्ट ऐसे मीट कर रहा है, मान लीजिए सर्कल इधर, ठीक है। मैंने ये लाइन एडिशनली बनाया, क्वेश्चन में हमें हेल्प होगा। तो भाई क्या डायग्राम है, मेंशन करने के बाद आसान हो जाता है, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा। ओके नाउ, अब हम लोग बनाते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि AC द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो अब मुझे और एक लाइन मिस कर दिया, कितने लाइंस बनाएंगे। तो ये AB कॉर्ड को कौन कौन सबटेंड कर रहा है, इधर मिल रहा है, ठीक है ना। ये वाला एंगल 20 है, तो ये वाला एंगल 20 नहीं होगा,
AC डायमीटर है, डायमीटर है। तो डायमीटर हमने पिछले लेक्चर्स में ये किया है कि डायमीटर के एंड पॉइंट को जब आप मिलाओगे 90 डिग्रीज बनेगा, किया था, देख लेना। तो ये 90 डिग्रीज बनेगा एंड पॉइंट्स को मिलाना है, तो ये वाला 90 माइनस 20 70। अब यहाँ देखो कौन सा ट्राइंगल में, कौन सा इसमें देखोगे, BDCP में देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है सब सर्कल में नहीं कर रहे हैं भाई। 70, तो ये कितना आएगा, हमें निकालना है BPC। तो ये अपोजिट एंगल है उसका, अपोजिट एंगल है तो कितना होगा, 180 होते हैं, पिछले वीडियोस में ये भी डिस्कस किया हमने। तो 110 आ गया आंसर, सिंपल। ठीक है, तो हम लोग 39th पे आते हैं, फिर 40 बनाएंगे और फिर आज के लिए इतना ही होगा। ठीक है, होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इम्प्रूवमेंट्स के लिए कमेंट कीजिए। तो 39 नंबर क्या है, ठीक है, मैं ना अब इस क्वेश्चन में सर्कल नहीं बनाऊंगा, तो ये ठीक है, ये है सेंटर ओ, सर्कल नहीं बनाना, इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज्ड। उसे बना भी सकते हैं, बनाना चाहिए, बट मुझे ऐसी बिना भी इसके समझ आ जाता है। सो थोड़ा इसको डिलीट कर देते हैं। ये रेडियस, ठीक है, अब हमें दिया हुआ है ये सब बराबर है, ये सब CD इज इक्वल टू D इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो अब आप बताइए कि COD 40 है, तो DOE भी 40 होगा, EOF भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। तो ये 40, ये 40, ये 40, ये 40, कितना 440, 440 मतलब कितना 160। तो 160 का रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, 360 माइनस 160, 200 आ गया। 40वें नंबर पे पहुंचते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले फिगर बना लेते हैं, फिर हम उसी करेंगे, ऑप्शन चेक। E P E, तो ये रहा। अब हमें पहले क्वेश्चन है ना, डायग्राम ये बनाते हैं 90 डिग्री से। हो गया, डायग्राम हो गया। अब इन द गिवन फिगर नॉट टू स्केल, हर क्वेश्चन एक ही कहना, नॉट टू स्केल। EC इज द मीडियन एज वेल एज एल्टीट्यूड टू BD, AC मीडियन है BD के लिए, तो ठीक है, ये याद रखिए। अभी हम लोग आगे जाके कुछ डिनोशन करेंगे। इन ECE D इज द AD इज द मीडियन टू CE, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो पहले ऑप्शंस लिखते हैं, D ऑप्शन से स्टार्ट, नन ऑफ दी अबव। नोटा इलेक्शन में आता है ना, किसी को वोट नहीं करना। नोटा, क्या नोटा होगा, क्या नोटा जीतेगा, देखते हैं। ये ऑप्शन क्या है, अब आते हैं, अब कुछ डिनोट करते हैं। C के लिए एल्टीट्यूड है तो ये x, तो ये x, ठीक है ना। और अब ये कहा गया था कि AC इज द मीडियन एज वेल एज एल्टीट्यूड टू BD। EC is the median, AC is the median as well as altitude to BD।
बी डी बी डी ओके, सो दिस इज एक्स। ठीक है, तो किस ट्राइंगल में जो ये होता है क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड वही मीडियन होता है, केस आइसोसेलेस। सो दिस इज वाई, तो हम लोग पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, ए बी प्लस डी ई, नहीं पहले यहाँ से देखते हैं, ए बी प्लस डी ई, क्या ए इन सबसे बड़ा होगा? एक मिनट, आप लोग जब ट्राई कीजिए। ठीक है, तो अब पहला ऑप्शन देखिए, पहला ही देखते हैं ऐसे कि ई बी प्लस सी डी वाई प्लस एक्स इज ग्रेटर देन जेड मान लेते हैं। क्या ऐसा होगा? वाई प्लस एक्स मतलब सी डी क्या ए ही से बड़ा होगा? ये भी वाई है तो वाई प्लस एक्स जेड से बड़ा है ना इस ट्रायंगल में। अब इसमें भी है वाई एक्स जेड, ऐसे था, अब हम लोग वाई एक्स जेड, बात तो बराबर है ना। क्योंकि ये बराबर ये है, क्योंकि होता है ना कि कौन से ट्रायंगल मीडियन एल्टीट्यूड बराबर होता है, आइसोसेलेस, तो ये बराबर हो गया, तो ये वाला ऑप्शन चाहिए। अब हम लोग दूसरे ऑप्शन में भी देखते हैं कि कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। ए बी प्लस बी सी, ये ए ऑप्शन था, बी ऑप्शन में ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी वाई प्लस एक्स ए जेड हो सकता है बट नॉट ऑलवेज ट्रू। जैसे एक मिनट, मुझे नहीं ऐसा होता ही नहीं, मतलब ट्राइंगल के क्वेश्चन, नो नो नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, अब गलत, सही है, नोटा की तो बात ही नहीं करनी है। ए बी प्लस डी ई वाई प्लस एक्स से बड़ा, ऐसा होता है? फनी, नो, ट्राइंगल इक्वेशंस को फॉलो नहीं करते। हो गया, तो ए ऑप्शन सही है और उसके अलावा सब गलत है। नोटा ऑब्वियसली, अगर आपका एक ऑप्शन सही है तो नन ऑफ द अबव कैसे सही हो सकता है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, होप आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, नहीं भी आया होगा तो कैसे हम इसे इम्प्रूव करें, ठीक है, तो उसके लिए आप कमेंट और हमें फीडबैक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।